हाय, कैसे हैं आप? एंड आई रियली होप कि इस बात का जो आप मुझे जवाब दो वो ये हो कि आप बहुत अच्छे हैं। आप फिज़िकली, मेंटली इस मुश्किल टाइम में फिट हैं। ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत टफ टाइम है। और पता है ये एक्चुअली क्या है कि ये चल तो पिछले 1 साल से रहा है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो है ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर हर तरफ है। हम सब इस उम्मीद में थे कि जैसे ही 2020 साल ख़त्म होगा, 2021 के आते ही ये जो कोविड-19 है ये चला जाएगा। और ये सच भी हो रहा था। जैसे ही 2021 शुरू हुआ, धीरे धीरे जो कोविड के केसेस थे, इनकी जो न्यूज़ आती थी वो आनी कम हो गई, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई, हम लोग नॉर्मल रूटीन में वापस आना शुरू हो गए। हम सब तैयारियां कर रहे थे कि अब बच्चों के स्कूल खुलेंगे, जो लाइफ है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि लाइफ ने फिर से बैक गियर ले लिया। कोविड के केसेस जो थे वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए, और इस बार ऐसे बढ़े कि पिछली बार तो हम सिर्फ न्यूज़ में सुनते थे या एक आध कोई केस बहुत दूर दूर सुनाई देता था। राइट नाउ क्या सिचुएशन है कि हम किसी को भी फ़ोन करते हैं, या तो उसे कोविड-19 है या उसकी फैमिली में या उसके आसपास किसी में। और बहुत से लोग इसकी वजह से सीरियस भी हैं। जिस कोविड-19 की फर्स्ट स्ट्रेन को हम लोग एक तरह से हम उसके लिए प्रिपेयर हो चुके थे सब मेंटली, लेकिन ये जो आया ना सेकेंड स्ट्रेन, ये एकदम से ऐसा हुआ जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया। किसी को नहीं पता कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, किसी को नहीं पता कि ये फैल कैसे रहा है। किसी को ये सेकेंड स्ट्रेन वाला कोविड-19 हुआ तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल नॉर्मल वायरल फीवर जैसा रहा। भाई कईयों के लिए जानलेवा साबित हो गया। तो ये क्या है ना, ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है। किसी को पता ही नहीं है क्या है, इसने हम सबके बिलीफ सिस्टम को हिला दिया। यही रीज़न है कि हर कोई भाग रहा है हॉस्पिटल्स में। पता है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी है ना, जिसको कोविड नहीं भी हुआ, वो भी जैसे कोविड के बारे में सुनता है ना तो उसको ही लगने लग जाता है कि उसका दम घुट रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है। तो सोचो जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती होगी। हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है कोविड पेशेंट्स के साथ। इस समय हर कोई डरा हुआ है। किसी को डर ये है कि कहीं उसे वायरस ना कैच कर जाए, किसी को डर ये है कि कहीं फैमिली मेम्बर्स को ना वायरस कैच कर जाए, किसी को डर ये है कि उनका जो इनकम के सोर्स हैं वो ना बंद हो जाए, किसी को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सोसाइटी का आगे चल के पार्ट ही ना रहे, जिसको कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब वो देखते हैं कि और लोग तो गैदरिंग्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक हम ही हैं जो बैठे हैं, उनके माइंड में भी स्ट्रेस है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है ना, वो उस टाइम पे होता है जब हर तरफ नेगेटिविटी हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब स्प्रेड कर सकते हैं। हम लोगों से बात करके, उनका हाल चाल पूछ के, उनको थोड़ा सा हंसा के पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने से, फ़ोन करने से ये वायरस बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता। दूसरा हमें क्या करना है कि जो लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं ना, उनसे दूर रहना है, उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना आपको कुछ टाइम के लिए। ये वो लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि क्या पागल लग रहा है मास्क लगा के, जोकर लग रहा है मास्क लगा के, चलो पार्टी करते हैं, अरे कुछ नहीं होता, कोविड सब सरकार का ड्रामा है, सब फार्मा कंपनीज का ड्रामा है। कितना ड्रामा! लास्ट ईयर तक मुझे भी लगता था ड्रामा है। जब जनवरी में मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ तो मुझे पता चला कि कोविड इज़ समथिंग जिससे हमें थोड़ा बहुत डरना है। और ये डरना किस लिए है? क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हमें डर होगा ना, तभी हम प्रिकॉशंस लेंगे। अदरवाइज हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी में जाएंगे, जिससे कि हम प्रिकॉशंस लेना बंद कर देंगे कि बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, लोगों को जफियां पापा के मिल रहे हैं, अपने घर में कोविड पेशेंट है तो लोगों को बता ही नहीं रहे हैं कि हमारे घर में कोविड पेशेंट है, और खुद घूम रहे हैं मार्केट में बाहर। एक होता है कि ट्रीटमेंट के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। ये वायरस ऐसा है कि जिसको हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट ही नहीं है। टाइम पे तो वैसे ही इतनी टेंशन वाली सिचुएशन है कि आपको गले में अगर थोड़ी सी इचिंग भी होती है ना, तो भी आप भागो डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर बोलता है कि यू नीड टू गेट टेस्टेड, तो टेस्ट कराओ, अदरवाइज डॉक्टर की बात मानो। और ये नहीं है कि आप ये बस सोच लो कि कुछ भी हो गया तो मतलब मुझे कोविड हो गया और मैं मरने वाली हूं, बस ऐसे नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोच रखनी है। हम ध्यान देने हैं उसके ऊपर कि कितना डेथ रेशियो है, कितने बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितने लोग तो सेफ हैं, कितने लोग तो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं, है ना। तो हमको इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देना है। देन
थोड़ी सी जो हमारे रूट्स हैं ना, हमारे आयुर्वेदा, हमारी होम रेमेडीज़, उसके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत रेमेडीज़ जो मैंने अपनी डॉटर के लिए आज तक फॉलो करी है, मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या कि ये जो वेदर चेंज होता है ना, इसमें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मुझे हमेशा एंटी एलर्जीज और लेने की ज़रूरत पड़ती थी, बट अब मैं नहीं लेती, मैं होम रेमेडीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ कि पालक, लहसुन और गाजर, इन तीनों को ना आधा पानी होने तक बॉईल करते रहो ओपन पैन में, और फिर इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च मिलाकर इसको पियो। उससे जो होता है ना, चेस्ट है ना वो बिल्कुल वार्म होती है, और जो भी कफ होता है वो मेल्ट होता है। तो कम से कम दिन में 2 बार इसको पियो, और आप डॉक्टर को दिखाओ ना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपको कोई भी सिम्टम लगता है, चाहे कॉमन कोल्ड का ही सिम्टम लगता है ना, तो भी, क्योंकि इस टाइम इतना स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ना, कि आपको होम रेमेडीज फ्रॉम द वेरी डे 1 स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक तो मैंने आपको सूप बताया, ये बहुत इफेक्टिव है, ये आपको दिन में 2 टाइम तो आप इसको लो ही लो। और पता है होम रेमेडीज को ना हम क्या करते हैं कि बाय हार्ट नहीं फॉलो करते। आज ये वीडियो सुना, आज ये कर लेंगे इंप्लीमेंट, कल दूसरा वीडियो सुनेंगे तो कल वाले को भूल गए, दूसरे को करना शुरू कर देंगे इंप्लीमेंट। नहीं, आपको जो चीज़ें लगता है ना कि आपको सूट करती हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो, उसको लिख लो एक जगह पे, एक जगह लिस्ट बना लो, और फिर उनको फॉलो करो, बाय हार्ट फॉलो करो, एंड ओवरडू भी मत करो किसी चीज़ को। जैसे स्टीम है, दिन में कम से कम 5 या 6 घंटे के बाद स्टीम इनहेल करो। स्टीम के अंदर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल स्टीम लो आप। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए क्या है कि आपको चेस्ट पे, बैक पे, नेक पे एंड पैरों के जो सोल्स होती हैं, पैरों के नीचे तलवों पे अप्लाई करना है रब एक बना के। या तो आप सिंपल विक्स वेपर अब अप्लाई कर सकते हो, और सॉक्स पहन लेंगे। सेकेंडली आपको क्या करना है कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसको हल्का सा गर्म करके ना उसमें 2-3 जो लहसुन होती हैं, लहसुन की कलियां उसके बीच में मैश करके उनको फिर उसके बीच में डालो, हल्की सी अजवाइन डालो, उसका हल्का सा तड़का आ जाए, जब वो ब्राउन ब्राउन हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन, तो उसको छान के ठंडा करके रख लो। अप्लाई करने से पहले उसको हल्का सा वार्म करो, देन पैरों के सोल्स में, यहाँ कानों पे इस तरीके से, अपने चेस्ट पे एंड बैक पे उसको अप्लाई करके रखो। दिन में 2 बार अप्लाई कर लो उसको। देन जो अजवाइन होती है उसको तवे के ऊपर हल्का सा भून करना, कोई कॉटन का कपड़ा हो, कॉटन का हैंकी हो ना, उसके अंदर बंद करके, जिसको भी कफ, कोल्ड या फीवर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, ब्रीदिंग के भी इशू हो रहे हैं, उसको दे दो हल्का सा वार्म करके। उससे हल्का हल्का चेस्ट के ऊपर सेका करो, और उससे क्या करो कि अपने पिल्लो के पास रख लो, ताकि उसकी जो फ्यूम्स है ना, उसकी खुशबू आपको आती रहे। उससे क्या कि ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना, सारा खुला रहता है। देन एक मेडिसिन है आयुर्वेदा की, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं, सीतोप्लादी। मैं इसका जो नाम है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। जो भी मैंने चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, रेमेडीज़, ये मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि ये आपको नोट करने में हेल्प मिले। जो सीतोप्लादी चूर्ण है, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके उनसे पूछ के, या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखकर आप अपने लिए ले सकते हैं। वो बच्चे भी ले सकते हैं। वो खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो क्या है कि अंदर ना कफ को सारा मेल्ट कर देता है। एक चीज़ का हमें ध्यान बहुत रखना है कि चाहे इस टाइम पे हमें कॉमन कोल्ड भी हो रहा हो ना, चाहे हमारे सिर्फ गले में दर्द भी हो रहा हो ना, तो भी मतलब किसी भी तरह के डिसीज़ के हमें सिम्टम लग रहे हो, तो हमें खुद को आइसोलेट करना है, हमें घर वालों से अलग हो जाना है। एंड देन जो ऑक्सीजन लेवल्स कहते हैं ना, लो हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन रहे जो आइसोलेटेड पर्सन है उसके रूम में। उसके लिए क्या करना है कि जो कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो रात को भी ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि तुलसी है, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, ये 3 प्लांट्स जो हैं कोशिश करो कि इनको जो पेशेंट जो भी आइसोलेटेड है उनके रूम में ही कहीं कहीं जहाँ पे थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट आती हो वहाँ पे रखें। जो पेशेंट है उसके रूम में नेचुरल लाइट थोड़ी बहुत आती रहनी चाहिए, ताकि उसको विटामिन डी भी मिलता रहे। और जो लोग आइसोलेटेड है ना, उनको न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी। अगर उनको कुछ सर्च करना भी है ना, तो उनको सर्च करना है पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू कोविड। एक डॉक्टर संजीव कुमार हैं, एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, जो कि बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। आप उनके वीडियोस देखो, उससे क्या होगा कि आप ना मेंटली स्ट्रांग रहोगे। क्योंकि हमने चाहे जो हो जाए ना, हमने इस कोविड को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना। क्योंकि अगर ये बॉडी में आ भी गया ना, तो हम फिर भी उससे लड़ सकते हैं। ये माइंड में आ गया ना, तो नहीं हम इससे लड़ सकते। एंड ट्रस्ट करो यूनिवर्स की पावर पे कि जो भी है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये मत सोचो कि पता नहीं ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं। आप अपनी तरफ से यही वाइब्रेशंस भेजो यूनिवर्स में कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, एंड हम लोग सब इसमें से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। हमें अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है कि जितने भी लोग कोविड की वजह से परेशान हैं, हम उनको पॉजिटिव वाइब्स भेज सकें। आप कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग,
stay safe, stay indoors, stay mentally strong, stay positive. Namaste.